सरकार लगातार छात्रों के साथ जो है सहानुभूतिपूर्वक काम कर रही है और उन्होंने यह बात कहा भी कि छात्रों के साथ जो पुलिस का रवैया था वो ठीक नहीं था। लाठीचार्ज का मैं पक्षधर नहीं हूँ। छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, उनकी हर उचित मांग को पूरा किया जाना चाहिए। उन पे लाठी चलाना कहीं से भी उचित नहीं है। हमेशा बातचीत का दरवाजा खुला रहना चाहिए, इस बात का मैं पक्षधर हूँ। सरकार उस पर कोई जबरदस्ती जो है कुछ आदेश थोपना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी तक ना छात्रों के तरफ से कोई ऐसा सुराग मिल पाया है और ना ही सरकार के तफ्तीश में भी पाया गया है। प्रदेश कार्यालय में माननीय चिराग जी ने उन्हें आमंत्रित भी किया है कि महामहिम हमारे प्रदेश कार्यालय में उस दही चूड़ा कार्यक्रम में भी शिरकत। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। देखिए, बिहार में जिस प्रकार से बीते कुछ दिन पहले से बीपीएससी एक मुद्दा बना हुआ था और लगातार चाहे विपक्ष हो या फिर नई नवेली पार्टी हो, सब लोग जो है अपनी ज़मीनी तलाशने में लगे हुए थे। और वही युवाओं की बात करने वाले चिराग पासवान, बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले चिराग पासवान पूरे जो छात्रों का आंदोलन था उसमें नहीं दिखे। और हमारे साथ बात करने के लिए राजेश भट्ट जी है, लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता है। सर, जिस प्रकार से जो बीपीएससी का जो मुद्दा हुआ था और लोजपा का किसी तरह से कोई वहाँ पे नहीं दिखा भूमिका। देखिए हम लोग सरकार में हैं और सरकार लगातार छात्रों के साथ जो है सहानुभूतिपूर्वक काम कर रही है। बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, आपको भी पता है। स्वायत्त संस्था होने के नाते उसे स्वतंत्र जो है निर्णय लेने का अधिकार है। सरकार उस पर कोई ज़बरदस्ती जो है कुछ आदेश थोपना नहीं चाहती थी और बीपीएससी ने इसके बारे में हमेशा जो है प्रेस वार्ता करके इस बात को रखने का प्रयास किया कि हम भी जांच करा रहे हैं। छात्रों से भी उम्मीद करते हैं अगर कहीं से भी कोई पेपर लीक का मामला बनता हो या कोई ऐसा साक्ष्य उनको भी सुराग कहीं से मिलता हो, निश्चित तौर पर बीपीएससी आयोग को जो है सूचित करें। लेकिन अभी तक ना छात्रों के तरफ से कोई ऐसा सुराग मिल पाया है और ना ही सरकार के तफ्तीश में भी पाया गया है। ऐसे में देखिए, बीपीएससी ने जो निर्णय लिया कि पुनर्परीक्षा एक केंद्र पर जहां वॉकआउट किया गया था, यह कहते हुए कि पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक हुआ है तो कहीं तो प्रूफ होगा ना, सेम पेपर का मिलान कहीं तो होता। छात्रों के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य तो नहीं दिया गया। ठीक है, साक्ष्य सिर्फ छात्रों की जिम्मेवारी नहीं बनती, लेकिन आयोग ने भी तो अपनी जांच दल जो है बनाई, हर स्तर पे जांच कराने का प्रयास किया। अगर उसको मिलता तो निश्चित तौर पर छात्रों की बात सही मानी जाती और उस आधार पे जो है रद्द करते हुए फिर पुनर्परीक्षा सभी केंद्रों पे ली जाती। लेकिन बापू परीक्षा केंद्र पर चूँकि वॉकआउट हुआ था, इसलिए वॉकआउट बापू परीक्षा केंद्र पर जो है ली गई, उसका शेड्यूल किया गया, बीपीएससी ने खुद किया है। तो हम छात्रों के साथ हमारी पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। छात्रों की कोई समस्याओं को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मुखर रहते हैं और उन्होंने यह बात कहा भी कि छात्रों के साथ जो पुलिस का रवैया था वो ठीक नहीं था, उसके हम पक्षधर बिल्कुल नहीं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कहीं ना कहीं सरकार में रह के भी अपने ही प्रशासन पुलिस को कहीं ना कहीं उंगली उठाया ना। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस को हमने छोड़ दिया, और बिल्कुल नहीं है, उसे कोई अधिकार नहीं है। बीपीएससी के जो छात्र हैं हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे बिहार के बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं। हम उनके साथ पूरी तरह संवेदना रखते हैं और उनको भी ये सब बात समझना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक पछड़े में ना आना चाहिए, क्योंकि कई राजनीतिक दल उनको अपनी ज़मीन तलाशने का एक माध्यम बना लिए हैं। तो इससे उन्हें भी परहेज करने की आवश्यकता है। अच्छा, जिस प्रकार से बात हो रही थी, चिराग पासवान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि छात्रों के साथ लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे पूर्व जिस प्रकार से छात्र अब तक मांग करती आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं कोई भी हस्तक्षेप नहीं दिख रहा है लोजपा की तरफ से। नहीं, हस्तक्षेप क्यों नहीं दिख रहा है? उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री से बात की थी, मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से तुरंत उन्होंने इस मुद्दे को लेकर बात किया कि छात्रों से हमेशा जो है बातचीत ओपन रहना चाहिए, वार्ता होनी चाहिए और वार्ता से निष्कर्ष निकलता है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया जाएगा।
तो बातचीत करने की अपील भी उन्होंने हमेशा इस बात को रखा, बाकियों की मजबूती से रखा। बाकियों की मुखरता तो दिख रही है, विपक्ष के जो भी लोग आ रहे हैं उनकी मुखरता दिख रही है, लेकिन आपने कहा कि चिराग पासवान की बात हुई है, वो नहीं दिख पा रहा है कहीं सोशल मीडिया पर या फिर किसी टेलीविज़न न्यूज़ चैनल पर। नहीं ठीक है, कैसे नहीं, टेलीविज़न पे चला है, कई चैनलों पे चला है कि भाई चिराग जी ने मुख्यमंत्री जी से अपील किया कि वार्ता बच्चों से करके इसका सॉल्यूशन जो है हर संभव सॉल्यूशन ढूंढा जाए। साहब क्या लग रहा है, पूरा छात्रों का जो मुद्दा था कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हुआ है क्या विपक्षों के द्वारा, या देखिए, फिर कुछ और लोग भी कई पार्टी नहीं मैं कहता हूं कि छात्र और सरकार में बात होने दीजिए ना, आपको माध्यम मिडिल मैन बनने की क्या आवश्यकता। हमारे घर के परिवार के बच्चे हैं, छात्र नहीं है, वो हमारे घर के सदस्य हैं और उन्हें पूरा कहने का अधिकार है और हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। इसमें किसी माध्यम की क्या आवश्यकता। मैं आप ही से सवाल करता हूं, आप भी छात्र हैं, कभी थे, क्या छात्र हमारे घर के बच्चे नहीं है क्या? हम उनके साथ पूरी तरह संवेदना रखते हैं, लेकिन आपसी विमर्श से बात करें। ये मिडिल मैन क्यों? किसी को राजनीति, छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति करने का अधिकार है क्या? भाई छात्रों का भविष्य पर राजनीति होनी चाहिए क्या? आप सहमत हैं? अच्छा, राजभवन गए थे, क्या कुछ बात हुई छात्रों के मुद्दे पर, या फिर क्या बातचीत हुई? नहीं, आज शिष्टाचार भेंट था, चूँकि नए महामहिम हमारे बीच आए हैं बिहार में, प्रदेश के, और उन्हें शिष्टाचार भेंट करते हुए उन्होंने बधाई दिया है। और आज जो है दही चूड़ा का कार्यक्रम जो आयोजित है 14 तारीख को हमारे प्रदेश कार्यालय में, माननीय चिराग जी ने उन्हें आमंत्रित भी किया है कि महामहिम हमारे प्रदेश कार्यालय में उस दही चूड़ा कार्यक्रम में भी शिरकत करें। महामहिम आ रहे हैं? अवश्य आएंगे। तो ये हमारे साथ राजेश भट्ट जी थे, लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता थे। जिस प्रकार से बिहार में बीपीएससी एक मुद्दा बना रहा और तमाम विपक्ष के लोग हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो, तमाम लोग छात्रों के बीच दिखे, लेकिन बात हो रही थी कि बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले चिराग पासवान आखिर छात्रों के बीच से गुम क्यों है, वो कहीं दिख क्यों नहीं रहे हैं। वही बीते 2 दिन पहले जो चिराग पासवान का एक बयान भी आया था कि छात्रों के पर जो लाठीचार्ज हुआ है वो नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भी आज राजेश भट्ट ने कहा कि चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमेशा छात्रों के साथ है, और बीते कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री से चिराग पासवान की बात हुई थी, छात्रों के हित में फैसला लिया जाए, इस पर विषय पे बातचीत हुई थी। बात में इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।